नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हो, विषय गणित और क्लास 8 मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो बताऊंगा वो है अभ्यास 11A, ठीक है, चैप्टर 11A। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ना देखे हों तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए दोस्तों, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज हमने लिए इस सभी सवालों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ही पूछेगा। जो अभ्यास 11 है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ही पूछेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले सवाल में क्या है, रुपए 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे दोस्तों। पहले क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर उसके बाद में साधारण ब्याज निकालेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को एक दूसरे से घटा देंगे, ठीक है। अंतर कहता है, अंतर का मतलब होता है कि माइनस करना, ठीक है। देखिए पहला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 5। 500 का 15%, 500 का 15%। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो रुपए होते हैं, जो शुरुआत में रुपए होते हैं वो मूलधन होता है। इसमें क्या है, रुपए 500 का, किसका, 500 का। जो 500 है ना वो मूलधन है। मूलधन को हम P से नोट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, मूलधन, मूलधन बराबर मूलधन, P से नोट करते हैं। इसे कितना है, 500 रुपए, ठीक है। चाहे इस तरह से रुपए लिख लें, चाहे इस तरह से पहले लगा लें, ठीक है। इसे हम रुपए ही बोलते हैं। और देखिए 15% वार्षिक, मैंने आपको बताया परसेंट में क्या चीज दी होगी, हमको दी होगी सवाल में, तो सिर्फ और सिर्फ दर। तो जो प्रतिशत में है वो है दर, दर बराबर 15%, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, हमसे इसमें कहता है कि मूलधन इतना है और दर इतनी है, और की दर से एक वर्ष कहने का मतलब समय भी दिया हुआ है, समय। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया है, इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करवाता है तो समय को हम n से नोट करते हैं, ठीक है। समय को n से नोट करते हैं, तो यहाँ पर n, और ये दर होती है इसे हम r से नोट करते हैं, ठीक है, r से। अब देखिए n बराबर हमको कितना दिया हुआ है, एक वर्ष, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। अंतर सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। सवाल हमसे कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। हमसे कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, हमसे ये चीज ज्ञात करवाता है, ठीक है। अब ये चीज हम जब ज्ञात कर सकते हैं जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो और साधारण ब्याज ज्ञात हो। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो देखिए ब्याज ज्ञात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सूत्र होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और होल पावर n। ये चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं होता है दोस्तों, ये होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, ठीक है। तो देखिए
ए बराबर है चक्रवृद्धि मिश्र धन हम ज्ञात करेंगे तो पी हमें कितना दिया हुआ है 500। चलिए ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर हमको कितना दिया हुआ है 15, तो 15/100 और एन हमको कितना दिया हुआ है 1 वर्ग, तो 1 वर्ग। ठीक है, अब देखिए ए बराबर 500 को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसे हम सरल कर लेते हैं 15/100 के लिए। ठीक है, तो इसे हम 5 से काटेंगे दोनों के लिए, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और इसे 5 से काटेंगे 20 पंजे 100। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम हल्के से करेंगे, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 20 है, कहने का मतलब 1 3 20 ये हमको बचा है, ये प्लस है यहाँ पर है ना, तो ये हमको बचा है। तो 20 की गुणा ऐसे करेंगे 20 से कम 20 और 3 जोड़ लेंगे 23, 23/20 इसे हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में 23/20 और घात कितनी है 1, घात कितनी है 1। चलो यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, बस अगर हम घात 1 ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, घात 1 का मतलब होता है वही संख्या 1 वर्ग। ठीक है, तो देखिए अब यहीं पर देखिए ये a बराबर क्या आ गया 500, a बराबर क्या है, इसे मिटा देते हैं दोस्तों, a बराबर आ गया है 500 और गुणे 23/20, 23/20। तो सबसे पहले इसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो गुणा होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये और गुणे में ये आ जाएंगे, घात 1 है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अब 0 से 0 कैंसिल करेंगे सबसे पहले। a बराबर अब क्या लिखेंगे 50 गुणे अब 23। ठीक है, अब देखिए a बराबर क्या आया है 0 पहले इसे लिख लेंगे, फिर 5 तिया 15। ठीक है, अब एक चीज दोस्तों देखिए यहाँ पर और भी कर सकता है, अभी और काट सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे 50 के लिए 25 आ जाएगा, सरल और कर लेते हैं। ठीक है, तभी हमें ज्यादा कठिन गुणा नहीं करेंगे, कठिन वैसा नहीं है लेकिन और सरल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 25 गुणे 23। ओ हमने तो सोचा था और सरल हो जाएगी, यहाँ पर तो और कठिन हो गई है ना। चलिए कोई बात नहीं है, 25 गुणा 3 में करते हैं पहले, 25 तिया 75। ठीक है, हासिल 7, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 7 57। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 575। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब ये क्या है a चक्रवृद्धि मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए दोस्तों एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है साधारण ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसे हम करते हैं CI से नोट, और जो साधारण ब्याज होता है उसे हम करते हैं SI से नोट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो देखिए अब CI बराबर हम क्या करेंगे, CI बराबर होता है A माइनस P। कहने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, जब मूलधन होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो देखिए मिश्र धन हमको कितना आया 575, इसमें से मूलधन घटा देंगे, कितना हमको दिया हुआ है 500, इधर देखिए घटा देंगे 575 में से 500 घटाएंगे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 75 बच जाएगा। ठीक है, 500 घट जाएगा। अब ये आया हमारा CI जो है चक्रवृद्धि ब्याज, यहां पर लिख देते हैं CI बराबर 75। CI को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं दोस्तों, ध्यान से ठीक है समझना और इसे ध्यान रखना कि चक्रवृद्धि ब्याज का मात्रक CI होता है और साधारण ब्याज का मात्रक SI होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या निकल आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमको कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, है ना। तो साधारण ब्याज भी निकाल लेते हैं, देखिए इधर निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का दोस्तों सूत्र होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे में 100। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज। ये दोस्तों जो है साधारण से हम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए ये जो
ये जीरो की तरह बना दिया, इसका मतलब होता भी और है, ठीक है। साधारण ब्याज, ध्यान रखना, इसे साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आप कहोगे यहाँ पर सा जो है उसमें बड़ा की मात्रा लगा दी, बस ब्याज कर दिया ना, तो सा ब्याज नहीं पड़ेगा, साधारण ब्याज पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय। और मूलधन के लिए हम क्या कहते हैं, पी, यही लिख देते हैं पी, और गुणे में आर दर और एन बटे में 100, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा 100, वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इधर लिख देते हैं पी गुणे आर और गुणे एन बटे 100। वैसे हम यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर समय के लिए एन माना तो एन लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पी हमारे लिए कितना दिया हुआ है, इधर 500, पी कितना दिया हुआ है 500, तो पी की जगह पर रख देंगे 500, गुणे आर हमको कितना दिया हुआ है 15, तो आर की जगह पर रख देंगे 15, गुणे एन हमको कितना दिया हुआ है 1 वर्ष, कहने मतलब 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1 बट्टे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 पना 75 एकम 75। कहने का तो जो साधारण ब्याज हमारा आया है यहाँ पर, साधारण ब्याज जो आया है वो कितना आया 75, ऐसा ही यहाँ पर लिख देना, ठीक है, बराबर 75 आया है। अब देखिए साधारण ब्याज भी 75 और जो सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज भी 75 और आई जो है साधारण ब्याज भी 75, ठीक है दोस्तों। हमसे यही ज्ञात करवाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, अंतर ज्ञात करवाता है ना, तुमसे ये चीज ज्ञात करवाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पर हल करेंगे इसके लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 75, साधारण ब्याज कितना आया 75, 75 से 75 घटाएंगे 0, 0 आ गया, तो जो 0 होगा यही इसका अंतर होगा, ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर होगा, जो 0 होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दोस्तों 0 होगा। तो आशा करता हूं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया है, आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट में लिखकर बताइएगा, ठीक है, क्या डाउट है ये बताइएगा, जिससे कि मैं आपको कमेंट में लिखकर आपके डाउट का क्लियर कर सके। सॉरी मैं आपको कमेंट में लिखूंगा, आपको वीडियो में ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ पर ब्याज देखिए ब्याज लिखा हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 12% है वो क्या है, दर कितनी है 12%, ठीक है, 12% वार्षिक। अब देखिए समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो देखिए दोस्तों जब समय हमको दिया हुआ है 1 वर्ष, हमसे कहता है कि यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। अब देखिए 1 वर्ष में मैंने आपको बताया था 1 वर्ष में तिमाही कितनी तिमाही होती है, देखिए 1 वर्ष में महा 12 होते हैं, 1 वर्ष में महा 12 होते हैं, 12 महीने, तो 12 के लिए 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4। कहने का मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि 1 वर्ष में जो तिमाही होती हैं वो 4 होती हैं, है ना। अब देखिए जब तिमाही देय हो, कहने का मतलब ये वार्षिक देय है, अब इसे हम तिमाही में चेंज करेंगे। अब जब तिमाही में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए वार्षिक यहाँ पर जो है 1 वर्ष है, तो हमने वर्ष के लिए तिमाही में चेंज किया तो 3 से भाग कर दी। अब देखिए
एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, तो हम 4 से इसके लिए भाग दे देंगे, ठीक है, तब ये तिमाही में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं यदि 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 ब्याज प्रति तिमाही, यदि ब्याज या यदि दर प्रति तिमाही दे हो, ठीक है, यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो, ब्याज प्रति तिमाही दे हो, तब दर देखते हैं, ठीक है। तब दर कितनी आ जाएगी 12, ये तो वार्षिक है, तिमाही निकालेंगे, एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, यहाँ पर देखिए 4 एकम और 4 तिया 12, तो दर कितनी हो जाएगी, दर कितनी हो जाएगी 3% तिमाही, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या थी वार्षिक और यहाँ पर क्या आ गई तिमाही, और हमसे यही कहता है कि यदि तिमाही दर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए और दर को प्रतिशत से लिखते हैं, यही हमारी दर होगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।